अब महाराज हमारे ठाकुर जी के आने का समय हो गया। ठाकुर जी के आने का समय ब्रजवासी अब तुमसे बढ़िया कौन जाने, हम क्या बताएंगे। बोले ना माई मैया के आगे मौसी को गुण बतावे कोई जाके, कोई माई को अपने मौसी के बारे में बतावे तो सही बात नहीं है ना। तो हम क्या बतावे आपको, तो कोई को बुला के बैठा दो, ऐसी कथा कह देगा श्री कृष्ण जन्म का कि बैठ करके आनंद लेते रहेंगे। तो हम तो बड़ा प्लेन प्लेन करा दे रहे हैं, सादा सादा। बाकी तुम गा नाच के करके उसको मसालेदार बना दो, ये तुम्हारा काम है भैया। सारे लग्न नक्षत्र वो सब तुम समझना, विद्वान लोग, कौन सा लग्न कौन सा नक्षत्र समझते रहना। तुम्हारा अपना नक्षत्र भिड़ाओ कहाँ कहाँ है, सारे नक्षत्र। अरे आप घबराइए मत, पूरा मंगल होगा। दाऊ दयाल जी कि आप इतने बड़े सेवक, आप तो जिसको देख लेंगे वो तर जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। आप मेरी तरफ देखिए, मैं ही तर जाऊंगा। अद्भुत बात, दिव्याति दिव्यात कह रहे हैं, ऐसी दिव्य भगवान की प्रसन्नता की कथा। देखो मैं भी आपको हृदय से कहता हूं, जिस हृदय, जिस समर्पण और जिस दिल को लेकर आया हूं ना, 1 लाख गलतियां भी हो जाएंगी ना तो दाऊ दयाल अपनी गोद में उठा लेंगे, मुझे पक्का पता है। भावना ऐसी है, उस भाव को लेकर आए हैं आपकी नगरी में, आपके यहाँ पर आपके आशीर्वाद को पाने। आज महाराज दाऊ दयाल भगवान श्री राम की तरह मध्याह्न दिन में आए हैं। राम, बलराम और राम दोनों दिन में आए हैं, और हमारे ठाकुर जी अर्धरात्रि में आए हैं, आधी रात को। अब इस पर तो टीकाकारों की बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, तो उन टीकाओं को आप सुनिए, पढ़िए। इन 3 दिनों में हम भी थोड़ा थोड़ा रखते रहेंगे, पर आज मर्यादा का उल्लंघन बहुत ज्यादा हो गया। अब हम तक्षक हमारे पास आ जाएगा अगर ज्यादा। घड़ी भी ऐसी जगह, घड़ी हमको खोजना पड़ रहा है, बताओ हम टाइम कैसे देखें। भगवान श्री कृष्ण कारागार के भीतर चतुर्भुज अवतार लेकर के आ गए। अब आप उधर चले जाइए कि चतुर्भुज मत आइए, शिशु बन करके आइए। रामावतार में फिर शिशु भी बन के आ गए। देव की माता को बता दिया, वसुदेव जी को बता दिया, सूप में लेके कारागार खुल गया। काश की अबऊ खुल जाए महाराज, उस समय खुल गया था। अभी भी थोड़ा बहुत जो लगा हुआ वो खुल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। हाँ? ठाकुर जी की कृपा हो जाए, खुल खला जाए तो। अरे ताली तो बजाओ, मथुरा तुम्हारा। सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। हाँ, माइक वालों ने कटवाई दियो महाराज कि बाबा जी बहुत श्लोक बोल रहे हैं, काटो इनका। आज अर्धरात्रि को भारतवर्ष ही नहीं पूरी पृथ्वी धन्य हो गई, जब मथुरा के कारागार में देवकी के लाल, वसुदेव के लाल, नंद के लाल और यशोदा के लाल का प्राकट्य हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। बाकी वो पहुंच गए भगवान यमुना जी से रास्ता लेते हुए। वहां पर एक लाली हुई थी, लाली को अपने मस्तक पे लेकर के आ गए। विद्वान ने कह दिया माया को सर पे लिया तो फिर से जेल में हथकड़ी बेड़ी लग गई, और ठाकुर को मस्तक पे लिया तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बाकी कथा की जरूरत क्या है, बताओ। श्री कृष्ण जब मस्तक पर हो, तुम्हारे मस्तक में श्री कृष्ण हो, धर्म हो, तो दुनिया के सारे बंधन खुल जाएंगे, और माया हो तो खुली खुलाई बेड़ी फिर से बंध जाएगी। यही तो महाराज पूरी बात है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मामला बन जाए। याद रखो हमेशा एक बात, ये कह के और जय कन्हैया लाल की करता हूं, जीवन में धर्म, मर्यादा और भगवान मस्तक पर होंगे तो चारों तरफ तुम्हारा पूजन होगा। याद करो वाराणसी में, चाहे यहां पर जब गंगा जी में
गंगा जी अपने किनारे में बहती हैं तो उनकी आरती होती है, पर वही गंगा जी जब अपने किनारे और मर्यादा को तोड़कर गोदौलिया में बहने लगती हैं तो लोग झाड़ू से अपने घरों से उनको बाहर निकालने लगते हैं। एक ने पूछा, है तो गंगा जी को झाड़ू लगाए रही है? तो उसने कहा, गंगा जी अपनी मर्यादा में तो बहे, हमारे घरे में घुस जाएंगी क्या? गंगा जी भी जब अपने मर्यादा और किनारों को तोड़ करके घरों में घुसती हैं तो आरती के बजाय झाड़ू मिलती है। याद रखो, ये मानव का शरीर भी एक ट्रक की तरह है। जैसे तुम सरस्वती पूजा रखते हो, गणेश पूजा रखते हो, दुर्गा पूजा रखते हो और उस विग्रह को विसर्जन के दिन ले जाते हो, किसी ट्रक को रथ की तरह सजाते हो, उस ट्रक के पहिए को भी पकड़ के प्रणाम करके लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया। ट्रक को महाराज अहंकार हो गया कि देखो हमको इतना लोग प्रणाम करते हैं। दूसरे दिन ट्रक खाली हो गया, म्युनिसिपालिटी वालों ने उसको बुक कर लिया, उसमें कूड़े और कचरे लाद दिए गए। कल जो लोग उस ट्रक के पहिए को प्रणाम कर रहे थे, आज जब ट्रक उसी सड़क से कूड़े और कचरे लेके जा रहा था तो नाक पे रुमाल रख के लोग साइड में चले गए। इस शरीर को भी ट्रक समझो। इस ट्रक के ऊपर में जब तक कन्हैया रहेंगे तब तक तुम्हारे चरण को छुआ जाएगा, और जिस दिन कन्हैया उतर गए, माया आ गई, तो फिर लोग नाक पे रुमाल रख के तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, तुम्हारे पास से निकल जाएंगे। मर्यादित और धार्मिक जीवन जीना है।